आप उसे समझ लीजिए एक छोटा बहरिया टाउन। बैरिस्टर गौहर के घर पर मुलाकात हुई थी। मुलाकात की दरखास्त बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी वाली जो साइड है, मैं इनको दोनों को एक तरफ रखता हूं, इन्हीं की जानिब से की गई थी। घरों के शीशे टूटे, बड़ी तादाद में घरों के शीशे टूटे, बड़े बड़े पत्थर, ईंटें, बहुत बड़ी चीजें उन्होंने फेंक के मारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल लेट गई है। इनसे नहीं होगा कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मोहसिन नकवी चला रहे हैं, यानी ये एस्टैब्लिशमेंट से इस हद तक जुड़ के चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये हाल करा है भाई नया नाजोबाद, माशाल्लाह नया नाजोबाद, क्या सिक्योरिटी है। ये हाल किया इन लोगों ने, ये हाल किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ तमाम लाइन से, अगर ये सारे पत्थर देखें, और ये हाल किया इनकी सिक्योरिटी। मेरे ख्याल चने खा रही है, पता नहीं क्या खा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबर है। मोहसिन नकवी, सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहिबा, मुमकिन तौर पर ये जो मुलाकात है और इस मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इस मुलाकात की शायद मैं ये कहूँ कि किसी हवाले से तस्दीक हो गई है। कुछ इस तरह का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रगड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो है। इस वीडियो में पुलिस वाले, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों के अहलकार आपको नजर आ रहे हैं, और इन्होंने हरीपुर में ट्रांसजेंडर्स पर यह तशद्दुद किया है। ट्रांसजेंडर्स ने शदीद एहतजाज किया कि हम अपने एक इवेंट के सिलसिले में जमा थे और हमें पुलिस ने मारा है, बेतहाशा मारा है। इस मामले को सोशल मीडिया पर वायरल देखकर मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फोकल पर्सन से खुद सोशल मीडिया पर राब्ता किया। कहा यह लाकानूनियत है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, और पुलिस ये कैसे कर सकती है। पुलिस किसी भी मामले में गिरफ्तारी करेगी, जो चार्ज होगा उस चार्ज के मुताबिक पुलिस अदालत में पेपर पेश करेगी, चालान देगी, और फिर पुलिस बताएगी कि उन्हें अदालत से क्या चाहिए। अदालत का उसके बाद मामला है, वो सजा दे, बरी करे, जो चाहे करे। लेकिन आप खुद सड़क पर ये कैसे कर सकते हैं, ये सवाल था। और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं यार मोहम्मद खान नियाजी साहब, उन्होंने इस हवाले से जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि ये वाक़या हुआ है, ट्रांसजेंडर्स पर तशद्दुद हुआ। इसे इब्तिदा में बनाकर पेश किया जा रहा था ख़वातीन पर तशद्दुद, और बाज़ एंगल्स ऐसे थे वीडियो के जब वायरल हुई कि ये ख़वातीन पर तशद्दुद नज़र आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुआ है, ट्रांसजेंडर्स पर तशद्दुद है। आला पुलिस हुक्काम ने इस सिलसिले में तफ्तीश ऑर्डर कर दी है, और उन्होंने ये कहा कि जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जिन जिम्मेदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ तो इनके हुकूक के सिलसिले में सबसे ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। इनकी नौकरियाँ, इनके लिए सहूलतें, सबसे बेहतर काम हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये उन्होंने खुद भी बताया। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आज न्यूज़ ने एक बड़ी खबर दी है, और आज न्यूज़ का दावा बहुत बड़ा है। आज न्यूज़ ये कहता है कि ये जो मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी साहब के साथ, इस मुलाकात में क्या हुआ। वो ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर के घर पे मुलाकात हुई। मुलाकात में इमरान खान साहब की एक बहन मौजूद थी। पता ये चल रहा है कि अलीमा खान साहिबा मौजूद थी। इस हवाले से जो बातें हैं उनकी तस्दीक खुलकर नहीं की जा रही, लेकिन ज़रा ढके छुपे अंदाज में तस्दीक कर दी गई है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं। वज़ीर दाखिला से एक सीएम मुलाकात कर सकता है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, 10 चीज़ें हैं। लेकिन इस ढकी छुपी तस्दीक से कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ ही रही हैं कि क्या हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि आज न्यूज़ इस बारे में क्या कहता है। आज न्यूज़ ये कहता है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी की और इमरान खान साहब की एक बहन, यानी बात अलीमा खान साहिबा की जा रही है, ये बताया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर के घर पे मुलाकात हुई। मुलाकात पेशावर में हुई, और इस मुलाकात में जो सब्जेक्ट्स डिस्कस हुए वो बुशरा बीबी डिस्कस हुई, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत डिस्कस हुई, मुलाकातों का मामला डिस्कस हुआ, अस्पताल मुंतकली का मामला डिस्कस हुआ, एहतिजाजी सियासत पे डिस्कशन हुआ। और एहतिजाजी सियासत पर मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि आपकी एहतिजाजी सियासत जो है वो कहीं किसी जगह बहुत ज़्यादा
खटकती है, नहीं बर्दाश्त की जा रही और नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये पता चल रहा है। ये अच्छा, ये जो है आज न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम हो रही हैं वो भी बता रहा हूँ। ये वाले वर्ड्स कि आपकी एहतिजाजी सियासत कहीं किसी जगह बहुत ज़्यादा खटक रही है, ये आज न्यूज़ की स्टोरी में नहीं है। अब बैरिस्टर गौहर के घर पर मुलाकात हुई थी। मुलाकात की दरखास्त बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी वाली जो साइड है, मैं इनको दोनों को एक तरफ रखता हूँ, इन्हीं की जानिब से की गई थी और मोहसिन नकवी साहब ने इनसे आकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकातों पर आयद पाबंदियों और उनके इलाज मुआलजे के मामलात पर तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस मौके पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुलाकातों में जो रुकावटें हैं उन पर शिकायत भी की। ये मुलाकात जो अभी हुआ था, मामला 26 नंबर पर एहतजाज का, उससे पहले हुई थी। नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी बताया था, उनकी खबर के मुताबिक ये 14 मई तब हुई थी मुलाकात। अब मैं आपको मज़ीद बताऊं कि एक चीज़ और कही जा रही है कि ईद के मौके पर इमरान खान साहब से उनकी 2 बहनों की मुलाकात करवाई जा सकती है। खबर यह दी जा रही है कि इमरान खान साहब से ईद के मौके पर मुलाकात करवाई जा सकती है। उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होगी। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये चीज़ें फिर कहाँ से आ रही हैं। इसमें मुमकिन तौर पर जो इस्टाब्लिशमेंट है वो चीज़ों को कैसे लेकर चलना चाहती है, ये इसमें इस वक्त देखा जा रहा है। इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी पॉलिसी करार दिया जा रहा है जिसमें वो इस्टाब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, इस्टाब्लिशमेंट से, इस्टाब्लिशमेंट के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर सड़कों पर आएं। अगर आप हमारी जायज़ डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो फिर हमें सड़कों पर आना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़रा हल्की वाली जो होता है ना लाइट मोड वाली धमकी दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा, वरना होता ना आप देखिए फिर हम क्या करते हैं। ये नहीं है, आप ये मान लीजिए वरना हम मजबूर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट को ये बता रही है कि हमें मजबूर ना करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल लेट गई है, इनसे नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा, जैसे अबू ज़र फुरकान साहब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव वर्कर हैं, इनको अबू ज़र फुरकान साहब को अक्सर ये भी ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम इससे मिल गए, तुम उससे मिल गए, तुम इसके खिलाफ हो, तुम उसके खिलाफ हो। लेकिन ये बड़े वोकल और एक्टिव वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने ये कहा है कि अब तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मोहसिन नकवी चला रहे हैं, यानी ये इस्टाब्लिशमेंट से इस हद तक जुड़ के चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। वो ये भी कह रहे हैं अबू ज़र फुरकान साहब कि न सिर्फ ये कि मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है, बल्कि जो अभी काबीना में तौसी हुई है ये भी मुकम्मल तौर पर मोहसिन नकवी की मर्जी से हुई है। यहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नाराज है और अपनी क़यादत को इस वक्त धो रहा है, सीधे लफ्ज़ों में बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका कारकुन धो रहा है। आखिरी चीज़, आज कराची में हमने देखा नया नाज़माबाद, आप उसे समझ लीजिए एक छोटा बहरिया टाउन। तो नया नाज़माबाद जो है एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद के बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इसके पीछे जहाँ इज्तिमा भी होता है वहाँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के मौके पर जो मुतासिरीन थे उन तजावुज़ात के, उन्होंने पुलिस पर पत्थराव किया और पुलिस के साथ साथ नया नाज़माबाद पे भी पत्थराव किया। और नया नाज़माबाद में घरों के शीशे टूटे, बड़ी तादाद में घरों के शीशे टूटे, बड़े बड़े पत्थर, ईंटें, बहुत बड़ी चीज़ें उन्होंने फेंक के मारी, बाज़ गाड़ियों के शीशे टूटे, ठीक ठाक नुकसान हुआ है नया नाज़माबाद में। ये लोगों को ज़ख्मी करने वाला काम था और ये मुजाहिरीन की जानिब से किया गया। पुलिस कुछ ख़ास इन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कर नहीं सकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। ये हाल करा है भाई नया नाज़ाबाद, माशाल्लाह नया नाज़ाबाद, क्या सिक्योरिटी है। ये हाल किया इन लोगों ने, ये हाल किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तमाम लाइन से कर ये सारे पत्थर देखें और ये हाल किया इनकी सिक्योरिटी। मेरे ख्याल चने खा रही है, पता नहीं क्या खा रही है। भाई क्या हाल है आपके घर का? आपके घर वाले क्या क्या महसूस कर रहे हैं बताइएगा जरा वीडियो में। पूरा मजमा है बाहर से और जो ना पत्थर मार रहे हैं। और आपके घर का क्या हाल है, बच्चों का और औरतों का? हाँ, सब डरे हुए। ये देखो भाई,
हाल देखो हाल। ये हमारा घर है भाई, ये सारे शीशे देखो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह यार क्या सिक्योरिटी है भाई। 28,000 रुपये मेंटेनेंस लेते हैं और सिक्योरिटी चेक करें। ये हाल है भाई यहाँ का।